लोकहित न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। काफ़ी वर्षों के इंतज़ार के बाद आखिरकार कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पहली महासभा होने जा रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस महासभा में जनता से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और कई प्रस्ताव पास होंगे। लेकिन जैसे कि भाजपा की रणनीति होती है, इस महासभा में कुछ विवादित विषय भी उन्होंने लेकर आए हैं। जैसे कि मीरा भाईंदर शहर के जो प्रभाग 9 में टीपू सुल्तान चौक का नामकरण किया गया है, उस नामकरण को कल बदला जाने वाला है। सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात है कि इस टीपू सुल्तान चौक का नामकरण खुद विधायक नरेंद्र मेहता ने ही मंजूर कराया, जब वो नगर सेवक भी थे और विधायक भी थे। और इसके प्रस्ताव का सूचना उन्होंने महासभा में रखी थी और जिसके अनुमोदक थे भाजपा की ही नगर सेविका वर्षा भानुशाली, और उस वक्त भाजपा की ही महापौर थी गीता जैन। और इन सभी की अनुमति से ही इस चौक का नामकरण किया गया है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि इसी नाम का विरोध करते हुए अब वो इस चौक का नामकरण रद्द करने वाले हैं। अब देखना होगा कि इस चौक को किसका नामकरण किया जाता है या किस व्यक्ति का नाम दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस विषय पर आज शिवसेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। आइए हम आपको दिखाते हैं शिवसेना के पदाधिकारियों ने इस विषय पर क्या भूमिका रखी है अपनी। ऐसा है कि परसों छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और इस जन्मोत्सव की पूरे मेरा भाईंदर वासियों को, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप सबको यहाँ पर बुलाने का एक विशेष कारण था। इस कारण के अंदर क्योंकि कल नवनियुक्त सभी नगर सेवकों की यानी हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है कल मेरा भाईंदर महानगर पालिका की इस नई बॉडी की। उसके अंदर में एक सब्जेक्ट रखा गया है, विषय क्रमांक है 16 और उसमें लिखा गया है कि मीरा रोड पूर्व वार्ड क्रमांक 9 येथील हजरत टीपू सुलतान चौक नाव बदलने बाबत। तो ये जो सब्जेक्ट लाया गया है, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3/12/2016 को इसी सभागृह के अंदर और यही अभी के सत्ताधारियों ने, खासतौर पे अभी के विधायक और उस समय भी विधायक थे और नगर सेवक भी थे, नरेंद्र मेहता जी ने सूचक करके उस महासभा के अंदर एक विषय था 21 नंबर पे, जो मीरा रोड पूर्व प्रभाग क्रमांक 30 लोधा कॉम्प्लेक्स येथील सर्कल हजरत टीपू सुलतान चौक नामकरण करने बाबत। और उसमें अनुमोदक थी वर्षा भानुशाली जी और महापौर करके गीता जैन मैडम जी का साइन है यहाँ पर। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जिस नाम को आपने खुद ही दिया है, उस नाम को 10 साल के बाद बदलने की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आके यहाँ पर रुकी है कि ये नाम बदली करना बहुत जरूरी है। इसलिए कि इस शहर के अंदर आपको लोगों ने भारी बहुमत से चुना है, इस शहर के विकास के लिए चुना है। अब उस बात पे आपको ध्यान देना ज्यादा देना चाहिए, इसके बजाय आप इस धार्मिक मुद्दे को आगे करके कौन सी बात आप लोगों के जहन में उतारना चाहते हैं। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, पिछला जो चुनाव है आपने देखा होगा, मराठी अमराठी हिंदी मराठी विरुद्ध ऐसा ही चुनाव करके आपने चुनाव में आप लोगों के सामने गए थे। फिर अभी 1 महीने के बाद ही, 1 महीने के अंतराल में ही आपने फिर ये धार्मिक मुद्दा निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनावश्यक चीज सामने लाके इस शहर की शांति बिगड़ने का काम सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। देखा जाए तो स्वतंत्रता को 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और टीपू सुल्तान एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसा कहा जाता है। तो इतने सालों बाद अब टीपू सुल्तान के नाम के ऊपर विवाद करना कहाँ तक उचित है, या क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण होगा? नहीं भी, टीपू सुल्तान जी के बारे में मतांतर हो सकते हैं, किंतु मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी महामहिम, उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के अंदर एक 30 मिनट का स्पीच दिया था और उस स्पीच के अंदर उन्होंने टीपू सुल्तान किस तरह से इस भारत के स्वतंत्रता के एक महान सेनापति थे, महान फाइटर थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते श्रीरंगपट्टन में अपनी जान दी थी, ये उन्होंने अपने स्पीच में कहा है। तो कोई हमारे राष्ट्रपति जी की बात को नकारने वाला, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं रामनाथ कोविंद जी के बात से सहमत हूं। अभी ये अनावश्यक मुद्दे सामने लाके जो बेसिक चीजें हैं मेरा भाईंदर वासियों की, शायद उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब ला रहे हो। वैसे देखा जाए तो 3 साल देरी से चुनाव हुए हैं और कई सारे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जनता परेशान है, कई महत्वपूर्ण विषय हैं। ऐसे विषयों को छोड़कर इस तरह की जो विवादास्पद विषय लेने के पीछे
बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है? कि उनकी रणनीति उनको मालूम है, किंतु उनको ध्यान देना चाहिए कि अभी हमें लोगों ने चुना है तो इस शहर की जो पेंडिंग विकास काम जो बचे हैं, जो शायद 3 साल में नहीं हो पा रहे, काम तो बहुत सारे हो गए किंतु उनको लग रहा है कि नहीं हो पाए, तो अभी उस काम पे इनको ध्यान देना चाहिए ताकि ये धार्मिक और भाषिक मुद्दे अभी दूर रखने का समय आ गया है। तो इसीलिए हम नम्र निवेदन करते हैं आयुक्त महोदय से कि आप एक भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारी है और आपके पास एक अमर्यादित अधिकार है, महासभा के अधिकार अपने पास है, किंतु इन सब चीजों के ऊपर उनको भी ध्यान देना चाहिए। और इस शहर के लोगों की जितनी इन 95 नगर सेवकों से अपेक्षा है, उससे कई ज्यादा गुना अपेक्षा राधा मोहन शर्मा जी से है।